इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय नामक ये ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह रचना श्रावकों को संलेखना की प्रेरणा दे रहे हैं। हे भव्य जीवों, संलेखना की भावना भाव, क्योंकि यह संलेखना मुक्ति से मिला देने वाली है। यह संलेखना जीवन को सफल करने वाली है। यह संलेखना हमें धर्म से विमुख नहीं करती, अपितु हमारे सच्चे धर्म को परभव में हमारे साथ ले जाती है। ये वो शैया है, ये वो साधन है, ये वो वाहन है जिस वाहन के द्वारा परलोक तक धर्म साथ में चला जाता है। क्या गजब की चीज़ होगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती जो चीज़ हमें ले जाए और परलोक तक हम जैसे ले जाएं। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं होती, लेकिन एकमात्र यह संलेखना ऐसी है जो हमें धर्म को साथ में ले जाने के लिए बल प्रदान करती है और यह कहती है कि आप धर्म को साथ में लेकर अगले जन्म तक जा सकते हो। देखिए, काफ़ी चर्चाएं हो गई थी, संलेखना की भावना भाने की बात कही, संलेखना की प्रेरणा दी और 2 प्रकार की संलेखना कह करके कहा कि निरंतर इस तरह की भावना भाव के अंत समय आए तो कहीं ऐसा न हो जाए कि बिना समाधि के ही मेरा मरण हो जाए। यदि समाधि के बिना मेरा मरण हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति यही भावना भाता है कि देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बस 2 ही शरण हैं, निश्चय शरण आपको आप, व्यवहारे परमेष्टि जाप। इस दुनिया में 2 के अलावा कोई तीसरा शरण नहीं है। एक शरण है अपना शुद्ध आत्मा और दूसरा शरण है पंच परमेष्टि। यदि पंच परमेष्टियों की शरण से हटें तो आत्मा की शरण में आ जावें, और आत्मा की शरण से बचें तो पंच परमेष्टियों की शरण में चले जाएं। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ये 2 ही वास्तव में मूलतः शरण है हमारे लिए। इसलिए देहांत के समय में, अंत समय में, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। बोलो क्यों क्यों ऐसी भावना बातें। धर्मात्मा निकट हो, साधर्मी निकट हो, हैं? साधर्मी लोग यदि नहीं होंगे तो क्या होगा बतलाओ। ये धर्म की बातें कौन सुनाएगा। निरंतर यही भावना भा रहे हैं हम। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे। वो तो रखेंगे सावधान, लेकिन जिम्मेदारी जवाबदारी किसकी है। गाफिल न होने पाऊं, ये जिम्मेदारी तो मेरी है। वो तो रखेंगे धर्मात्मा निकट हो, लेकिन भाई साहब कुछ परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है जिस परिस्थिति में धर्मात्मा निकट नहीं हो, तब क्या करोगे। साधर्मियों का साथ बहुत अच्छा कहा गया है सारे जिनागम में। पूरा जिनागम यह कहता है, जिनवाणी ये कहती है, धर्मात्माओं का साथ हो, साधर्मियों का साथ हो, सबसे बड़ा साथ है, क्योंकि ये लंबे समय तक जाने वाला है, सिद्धालय तक जाने वाला है। इसलिए साधर्मियों के साथ की भावना सारे जिनवाणी में जगह जगह पर भाई गई है। लेकिन अब यदि ये प्रवचन सुनने वाले नहीं मिले, यदि हमारे श्रोता नहीं मिले, यदि ये वक्ता नहीं मिले, यदि ये लोग नहीं मिले इतने अच्छे, तो फिर क्या करें बोलो।
अब क्या करें, आधी रात को यदि 2 बजे मरण हो गया तो फिर धर्मात्मा निकट हों, चर्चा धर्म सुनाने का क्या होगा, फिर कहाँ से लाओगे आप। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि जो धर्मात्मा साधर्मियों के निकट रहने की बात कही है, आप अपने परिवार को साधर्मी बना लीजिए। आप अपने हस्बैंड को, वाइफ को, जो आपके स्पाउस हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो माता पिता हैं, आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो आस पड़ोस वाले हैं, आपके जो घर में ही रहते हैं, चाचा जी, ताऊ जी, भाई साहब, जो भी आपके साथ में रहते हैं आपके घर में, यदि उन्हें तत्व ज्ञान के साथ में जोड़ लिया जाए तो फिर ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या धर्मात्मा निकट हो, अरे निकट ही है वो तो, घर ही धर्मात्माओं का है, फिर क्या होगा बतलाओ। अब फिर किसके उपदेश की ज़रूरत है, फिर किसे साथ में लाने की ज़रूरत है। ऐसे ही माहौल बनाओ, ऐसे ही माहौल में रहो कि हमारे बच्चे, हमारी बहुएं, हमारे पति पत्नी, सब परिवारजन सब साधर्मी हो जाएं। अंत समय में परिणाम बिगाड़ने वाले नहीं हो, इसकी तैयारी हमें अभी करनी पड़ेगी। यदि हम ये सोच रहे हैं कि देहांत के समय में मेरे परिणामों को बिगाड़े नहीं, यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा अंत समय समाधि पूर्वक हो, तो कौन कराएगा आपकी समाधि, बोलो। आधी रात को यदि बाथरूम में गिर गए पैर लड़खड़ा करके, तो कौन संभालेगा ऐसे समय में। और 2 घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में यदि देहांत हो गया तो ऐसे समय में परिणामों को संभालने वाला कौन होगा, बोलो। यदि वे मोह में उलझाने वाले हुए तो उनके लिए तो शास्त्रों में खोटे शब्दों का प्रयोग किया है। ठगों की टोली कह करके पुकारा है, जिन्हें धन दिखाई देता है। क्या धन दिखाई देता है या धर्म दिखाई देता है, बोलो। साधर्मी कौन, जो आपके धर्म की चिंता करे। विधर्मी कौन, जो आपके धर्म को खत्म कर धन की चिंता करे। आपके धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धर्मात्मा धर्म की चर्चा करते हैं, साधर्मी धर्म की चर्चा करते हैं। क्या दो बच्चों को संस्कार सिखाओ, बच्चों को तत्व ज्ञान, उन्हें बतलाओ इस जीवन की क्षण भंगुरता के संदर्भ में, बेटा ये कुछ काम नहीं आएगा, ये जगत काम नहीं आएगा, ये दुनियादारी काम नहीं आएगी। यदि परभव में कुछ साथ जाएगा तो तेरा ये किया धरा ही साथ जाएगा, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये बतलाइए आप। ये बात सब मोह माया है। ऐसा कहने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन सच में उसे मोह माया समझें। क्या सच में ये समझें कि इसमें दम नहीं है। ये 2 करोड़ 5 करोड़ 50 500 करोड़ कुछ दम नहीं है इसमें। ये बात जिसके समझ में आ जाए, समझ लीजिए ये सारा जिन शासन और स्वर्ग के देवी देवता, वैमानिक देव, भवनवासी देव, सारे देव लोग मिलकर के, व्यंतर देव आकर के जय जयकार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप काम तो करो कुछ ऐसा। आपके ऊपर संकट नहीं आएगा, आपके ऊपर परेशानियां नहीं आएगी। 2 पैसे यदि आपके पास में नहीं है, भोजन की यदि व्यवस्थाएं नहीं है, स्वर्ग से उतर करके देव आकर के आपकी व्यवस्था करेंगे। इसलिए पैसों की परवाह मत करना, आराधना की बात विचारना। ये पूरी भावना जो यहाँ समाधि और संलेखना के संदर्भ में की जा रही है, ये पूरी की पूरी भावना भव सुधारने के लिए है। कहा जाता है भावना भवनाशिनी, भावना से भव का नाश हो जाता है। भावना से भव खत्म हो जाते हैं। क्या भावना जो है ये खत्म कर देती है भवों को, नाश कर देती है भवों का। इसलिए भावना तो भाई है आप। लोग कहते हैं आप समाधि की चर्चा कर रहे हैं, ये समाधि तो आत्महत्या है। क्योंकि कल हमने चर्चा की थी, एक कषाय और एक काय दोनों को कृश किया जाता है इस संलेखना के काल में। आप शरीर को शिथिल कर रहे हैं, आप शरीर को कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति धर्म साधन में उपयोग में आते हुए इस शरीर को संभालता नहीं है, वो आत्महत्या करता है।
जो इस शरीर की परवाह नहीं करता वो आत्महत्या करता है। जो इस शरीर को बराबर खिलाता नहीं है वो आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा है। जो इस शरीर को पर्याप्त भोजन नहीं देता है वो आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा है। ये सच कह रहा हूं, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। ये हमारी जवाबदारी बनती है कि हम शरीर को संभालें, जवाबदारी है। जिनवाणी आज्ञा दे रही है, आप शरीर को खिलाइए, पर्याप्त मात्रा में आहार दीजिए, दोनों टाइम भोजन कीजिए। योग्य आहार, पोषक तत्व इस शरीर के लिए जरूरी है। जैनियों की उक्ति नहीं है, यद्यपि अन्य मतावलंबियों की उक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जैन धर्म वो बात नहीं कहता, लेकिन फिर भी यह शरीर जो है, ये शरीर आराधना में निमित्त बनता है, आराधना में सहयोगी बनता है। आप यदि अपनी आंखों को संभाल करके नहीं रखेंगे तो जिनेंद्र देव के दर्शन कैसे करेंगे? आप यदि कान में लगा करके, वो क्या लगाते हो आप, ईयरफोन क्या और ब्लूटूथ ऐसे वो लगा लेते हो, आप यदि अपने कानों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो जिन वचन कैसे सुनेंगे? बतलाइए तो सही। ये तत्व की बातें सुनने के लिए आपके कान बराबर होने चाहिए कि नहीं? देशना लब्धि के पात्र नहीं रहोगे, ये कह रही है जिनवाणी। यदि आपके कान खराब हो गए, क्योंकि देशना लब्धि में सुनना कहा गया है, हेडफोन लगा लेते हैं, सुनने की बात करती है ना देशना लब्धि। सम्यक दर्शन के लिए, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करने के लिए देशना लब्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? बतलाइए मुझे, बोलो। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य कर्ण, इनमें सबसे ज्यादा जो बाहर की तरफ से बात कर रही है वो है देशना। उपदेश सुनो, उपदेश सुने बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, प्रायोग्य और कर्ण लब्धि नहीं हो सकती है देशना के बिना। सुनने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सुनने को हल्के में मत लीजिए, ये सुनना बहुत बड़ा काम करता है। सुनने का निषेध जिस व्यक्ति ने कर दिया, उस व्यक्ति ने पंचेंद्रिय होने की चाह नहीं रखी। मानो जिसने सुनने के लिए मना कर दिया, मुझे नहीं सुनना है, इसका मतलब यह है उसने चारेंद्रिय, एक इंद्रिय से चारेंद्रिय तक होने का कर्म बांध लिया, विकलत्रय और एकेंद्रिय होने का कर्म बांध लिया। सुनने की भावना भाव ये कर्ण मिले हैं, ये कर्णेंद्रिय प्राप्त हुई है हमारे को। संभालो, कुछ ऐसा काम मत करो जिससे आपकी देह आपकी आराधना में बाधा उत्पन्न करे। यदि कोई व्यक्ति, देखो यहाँ कितनी कितनी गजब की बात कहना चाहते हैं। संलेखना आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या कब हो जाएगी? जब धर्म साधन बराबर होते हुए भी शरीर से धर्म साधन हो सकता है, शरीर से रत्नत्रय का पालन हो सकता है, देह की मौजूदगी रहते हुए तपश्चरण हो सकता है, देह सही सलामत है आपकी, आप व्रत कर पा रहे हो, आप स्वाध्याय कर पा रहे हो, आप संयम का पालन कर पा रहे हो, धर्म ध्यान आपके जीवन में निभाया जा रहा है, और फिर भी आप ये सोच रहे हो यार खाना छोड़ दो, धीरे धीरे करके सब खत्म कर दो, तो भैया फिर दुर्गति में जाने का पात्र हो जाएगा, फिर वो आत्महत्या कहलाएगी। आत्महत्या का निषेध कर रहे हैं, आत्महत्या नहीं है, क्योंकि संलेखना में भोजन नहीं छुड़ाया जाता है। दुर्भिक्ष की बात कही जाती है, अकाल की बात कही जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों की बात कही जाती है। जब शरीर को नहीं संभाला जाता हो, नहीं संभाले जा सकता हो, संभावना नहीं है शरीर के बचने की, सुरक्षित रहने की, तब जाकर के ये स्टेप उठाया जाता है। कोई बात नहीं, अब देह छूटेगी, छूटनी है तो छूट जाएगी, कोई बात नहीं, हमें देह नहीं छोड़नी है। तो फिर साहब मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, अरे तो भी संलेखना बिगड़ गई, क्योंकि संलेखना और समाधि में न तो मरने की चाह होती है न जीने की चाह होती है, सहज रहते हैं। इसी स्तुति में, इसी पाठ में नीचे चल करके लाइनें क्या लिखा है? जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, दोनों बातें कह दी। जीने की वांछा नहीं है, मरने की इच्छा नहीं है। क्या क्या चाहते हो यार आप, ये तो बतलाओ। आप जीना चाहते हो कि मरना चाहते हो? क्या जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से
मैं मोह को छुड़ाऊं। बोलो क्या भावनाएं हैं भाई साहब, बहुत सुंदर सुंदर भावनाएं हैं। देखिए आप क्या कह रहे हैं, संलेखना आत्मघात नहीं है, संलेखना आत्मघात नहीं है। इसे आत्महत्या मत समझिए, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरने से डर रहा हूं। मैं मरना नहीं चाहता, इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि मैं और जीना चाहता हूं। सहजता है, सहजता में समाधि मरण है, सहजता का नाम संलेखना है, सहजता में शांति है, उस सहजता की बात कर रहे हैं। आत्मघात नहीं है। कितने स्पष्ट शब्दों में, अरे 1000 साल पहले अमृतचंद्राचार्य देव ने लिख दिया, तुम क्या केस करते हो हमारे ऊपर। जिनवाणी कह रही है पुकार पुकार करके, क्या दिगंबर श्वेतांबर सब ग्रंथों के अंदर जैन परंपरा के जितने अपने बंटवारे हैं, सब परंपराओं के अंदर स्पष्ट शुद्ध रूप से ये उल्लेख किया गया है, आत्मघात नहीं है, आत्मघात नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, देखो संलेखना आत्मघात नहीं है। मरणे वश्यम भाविनी कषाय संलेखना तनुकरण मात्रे रागादिमंतरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति। अन्वयार्थ क्या कह रहे हैं, अवश्यम भाविनी, अवश्य होने वाली, मरणे सती, मरण होने पर, माने 100% अब लग गया है। अब तो मौत को टाला नहीं जा सकता है, टाल तो वैसे भी नहीं सकते हो, मौत आएगी तो आप थोड़ी टाल लोगे, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि अब तो मरण नज़दीक ही है। 3 दिन की आयु बची है, 5 दिन की आयु बची है, महीने भर से ज़्यादा नहीं जिएंगे, कन्फर्म है ये बिल्कुल। 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएंगे, कन्फर्म है ये। शरीर कहने लग जाता है, शरीर अपने आप भोजन ग्रहण नहीं करता है, ये समझ लेना आप। मौत नज़दीक आने लगती है वृद्धावस्था में, अपने आप ही शरीर कहता है अब नहीं खाना, अब नहीं खाना, और नहीं खाना, और कम कर दो, और कम कर दो। इसका मतलब है डे बाय डे मौत नज़दीक आती जा रही है। ऑटोमेटिक है ये प्रक्रिया, झिलता ही नहीं है क्या, वो झिलेगा ही नहीं। देखो क्या कह रहे हैं यहां, संलेखना और समाधि में क्या फर्क है। समाधि शब्द का प्रयोग मरण के अर्थ में होने लगा है, समाधि शब्द का प्रयोग मर जाने के अर्थ में रूढ़ होने लग गया है। धीरे धीरे उनकी समाधि हो गई, ऐसा समझा जाता है, डेथ हो गई, जीवन पूरा हो गया, स्वर्गवास हो गया। संलेखना तो पहले से ली जाती है, लेकिन सच में समाधि शब्द को यदि आगमों में तलाशा जाए, समाधि शब्द को यदि जिनवाणी में देखा जाए, खोजा जाए, तो समाधि शब्द का वही अर्थ है जो संलेखना का अर्थ है, वैसा ही अर्थ मिलेगा आपको। समाधि का वही अर्थ मिलेगा, उसी प्रकार का। कौन सा? शांत परिणामों का नाम समाधि है, मौत का नहीं। ऐसा कह देते हैं लोग, यहां इनकी समाधि हुई है, यहां इनकी समाधि हुई है, इस जगह पर इनकी समाधि है, ये इनका समाधि स्थल है। तो ये प्रयोग हो गए हैं, इस तरह के प्रचलित हो गए हैं लोक व्यवहार में, बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्दों के प्रयोग बहुत होने लगे हैं। देखिए, अवश्य होने वाले मरण होने पर कषाय संलेखना तनुकरण मात्रे, कषाय संलेखना के कृष करने मात्र के व्यापार में, ओहो, कषाय संलेखना के कृष करने वाले व्यापार में, ये व्यापार है। व्यापार माने किसी चीज में जुट जाना, लगे रहना, ये कहलाता है व्यापार। व्यापार माने बराबर निरंतर उसमें लगा रहता है, ये उनका व्यापार है। हमारी बुद्धि जिन वचनों में लगती है, ये हमारा व्यापार है, इसे व्यापार कह करके पुकारा जाता है। तो ऐसे कषायों को कृष करने में, कषाय संलेखना के कृष करने मात्र के व्यापार में
प्रवर्तमान पुरुष को रागादि भावों के अभाव में आत्मघात नहीं है। रागादि मंत्रेण आत्मघात है नास्ति। क्या क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को रागादि भावों के अभाव में आत्मघात नहीं है। इसका मतलब यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मघात उसके होता है जिसके रागादिक होते हैं। इसने तो राग छोड़ा है, इसने तो कषाय छोड़ी है, इसमें तो काय ही नहीं कषाय भी कृश की गई है। काय छोड़ने की तुलना में कषायों को कृश किया जाना प्रमुख है इस संलेखना में, क्योंकि काय का कृशपना तो दीनहीन, दरिद्री, भिखारी, कमजोर व्यक्ति के पाप कर्म के उदय में देखा जाता है। क्या सबके होता है ऐसा? तो कमजोर व्यक्ति है, भिखारी व्यक्ति है, दीनहीन दरिद्री व्यक्ति है, उनका भी शरीर ऐसा होगा, दुबला पतला भीख मांग करके खाता है। अब उसका शरीर तो कृश है, लेकिन कषायें कितनी कृश है ये बतलाओ। तो जो असली संलेखना है, ये असली संलेखना कषाय के कृश करने का नाम है। अब कषाय के कृश करना तो एक तरफ रह गया है और काय संलेखना की बात होने लगी है। क्या संथारा और संलेखना भी एक ही शब्द है। संथारा शब्द का प्रयोग मुख्य रीति से किया जाता है श्वेतांबर संप्रदाय में। संलेखना शब्द का प्रयोग हो रहा है दिगंबर संप्रदाय में। मुख्यता से बात कर रहा हूं, दोनों के लिए दोनों शब्दों के प्रयोग दोनों जगह मिल जाएंगे। क्या कोई फर्क नहीं है संथारा और संलेखना। तो रागादि भावों के अभाव में आत्मघात नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति यदि कषाय नहीं हो तो आत्महत्या कैसे करे? बोलो। याद आता है वही 39 नंबर पेज, क्या जिसके अंदर लिखा है क्रोध सहा नहीं जाता, मान सहा नहीं जाता, मायाचार बर्दाश्त नहीं होती, लोभ बर्दाश्त नहीं होता, और ये जीव आत्महत्या करके भी सुखी हो जाना चाहता है। बोलो, है कि नहीं ऐसे प्रसंग? कोई व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों कर ली ये बतलाइए आप। क्यों मर गया वो व्यक्ति? इसलिए मर गया है क्योंकि उससे पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही थी, सहन नहीं हो रही थी उससे। बोलो, उससे ये चीज सही नहीं जा रही थी। मैं क्या करूं, और मेरे से नहीं हो सकता, और मेरे से नहीं, मैं तो मरा। क्या ये आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है? बोलो। इधर लिखा है, टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इन कषायों के संदर्भ में एक 39 पेज नंबर पर चर्चा आई है, जिसमें तो भवितव्यता की चर्चा की है 39 पर तो, और एक आई है पेज नंबर 53 पर, 53 नंबर पेज पर। वहां 53 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने आत्महत्या की चर्चा की है। 53 नंबर पेज पर वहां उन्होंने कहा है क्रोध की पीड़ा सही नहीं जाती, आत्महत्या करके मर जाता है। घमंड सहा नहीं जाता, आत्महत्या करके मर जाता है। मायाचार प्रकट नहीं हो जाए, आत्महत्या करके मर जाता है। लोभ की पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्या करें, आत्महत्या करके सुखी होना चाहता है। कषाय की बर्दाश्त नहीं होती, चुकाया नहीं जा रहा था पैसा, क्या करूं, पैसे मांगने के लिए आएंगे, क्या करूं, 5 मंजिल से कूद जाता है नीचे। कषाय में आकर के की ना आत्महत्या। बोलो, मांगने वाले आ गए, पत्नी बच्चों को जहर देकर के सब मर जाते हैं, अपन लोग पीछे छूटेगा इस जिंदगी से। कहाँ पीछे छूट जाएगा भाई साहब? सुखी होने का रास्ता आराधना है, आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या कैसे समझ लिया आपने? ये आराधक जीव है, ये मरना नहीं चाहता है। मरण समय ही आ गया है तो क्या करेगा? बोलो, मरण समय ही आ गया है तो करेगा क्या? कैसे सरल शब्दों में कह रहे हैं, व्यापार में प्रवर्तमान पुरुष को, किसके? कषाय संलेखना के कृश करने मात्र के व्यापार में प्रवर्तमान माने लगा हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।